डीएम सोचो पूरे शहर को चलाता है। मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया था, क्यों? नमस्ते करना था। हमको हमेशा लगता है कि हम अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे अब हमारे बच्चों को लगता है। तो मेरे बच्चे अब मुझे समझाते हैं, पापा ऐसे नहीं। तो लगता है अच्छा, पर हम भी जानबूझ के बेवकूफ बनते हैं। ऐसे हमारे माँ बाप भी बनते थे, उनको भी पता होता। तुम जो भी करना, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाप को पकड़ में नहीं आ रहा है। सब पकड़ में आता, अनुभव सब वही करके गुजरते हैं। अब हम क्लास 12th में थे तो हमारे साथ के लोग दिल्ली घूमने आए, घूम के लौट के गए, कहानी सुनाई दिल्ली की। यार वहां पे एक सी पिज्जा प्लेस है वहां पे, और शाम को खड़े हो जाओ तो लड़कियां हाथ पकड़ लेती हैं। इंडिया में तब भी बहुत ज्यादा आजादी है, अभी भी, हालांकि धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं कलेक्टर से मिलने गया था, मेरे को बोला ही नहीं। इंसान की एक बड़ी, अगर तुम इंसान को बहुत गौर से रीड करो और उसका एक डायरी बनाओ तो भी तुम्हारी सारी दिक्कत खत्म हो जाए। तुम अपने से छोटे लोगों को एंटरटेन करते हो? नहीं करते। तो तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि कोई तुमसे बड़ा तुमको एंटरटेन करेगा? मैं कलेक्टर से मिलने गया था, मेरे को बोला ही नहीं। तुमने कभी ऑटो वाले को 5 मिनट टाइम दिया? नहीं दिया। बहुत सिंपल सी लाइफ है। मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया था, क्यों? नमस्ते करना था। यहीं से कर ले नमस्ते। मिलने क्यों गया था? और जितना इस दुनिया में एक वर्ड है प्रोटोकॉल, बड़ा प्यारा वर्ड है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दिया जाता है ऑरा बनाने के लिए, इसलिए चपरासी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, क्योंकि उसका कोई ऑरा ही नहीं बनाना। साहब के ऑफिस के बाहर चेयर रखी है, चेयर पे चपरासी बैठा हुआ है, ऐसे क्या नहीं बना रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है वो, साहब की सारी खबर है उसके पास। कितने बजे साहब बैडमिंटन खेलने आते हैं, क्या पसंद है साहब को, कितने बच्चे हैं, कैसे मिला जा सकता है। इसलिए चपरासियों का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। और साहब का अगर तोड़ दिया जाए तो ये जनता तुरंत तबाही मचा दे। बहुत जरूरी है। एक डीएम सोचो पूरे शहर को चलाता है, ऑरा। एक एसपी पूरे शहर को चलाता है, ऑरा। उतर गया सड़क पे, निकला बाहर, साहब नमस्ते साहब। जब 90% काम भय से होता है, इसलिए ऑरा क्रिएट किया जाता है। बहुत जरूरी है। कोई नहीं जाना चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? इट वॉज द लैंड ऑफ डेथ। पहला खतरा अटलांटिक ओशन। यहां पे एक माउंटेन रेंज है, यहां पे यहां बीच में एक माउंटेन रेंज है अटलांटिक में, रिज, मिड ओशन रिज। उसकी पीक्स हिमालय से भी बड़ी हैं। इट्स एक्सीडेंटल जोन। आधे तो यही मर जाते थे। समंदर में पहाड़, चलो तुम घुरते पड़ते इसको क्रॉस कर गए तो ग्रैंड बैंक। दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये ग्रैंड बैंक, ये वाला एरिया, यहां ये वाला ग्रैंड बैंक। यहां पे 2 करंट्स मिलते हैं, एक वार्म करंट, एक कोल्ड करंट, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। तो ये एरिया जो है ना, वो डेंस फॉग का एरिया है।
एलिमेंट्स मिलते हैं, दो, एक वार्म एक कोल्ड। तो ये डेंस फॉग का एरिया है। अब अगर तुम इस फॉग में गए तो टाइटैनिक वाला हाल होगा। तुमने सिर्फ एक टाइटैनिक का बात कहानी सुनी, पता नहीं कितनी टाइटैनिक डूबी यहां पे। चलो तुम इनसे भी बच गए, अंदर पहुंच गए। नेटिव्स, नेटिव्स स्पेशली द रेड इंडियंस। Red Indians, many of them were cannibalist, fond of human flesh. श्याम लाल को पकड़ के लटका दिया उल्टा कि अगली 10 लोगे या पिछली? बोले कलेजी लेंगे साहब, कलेजी खा लो। न्यू वर्ल्ड जाना मतलब मौत, कोई जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन कोई काम अगर नहीं हो रहा है उसको ठेके पे दे दो, ठेकेदार करा लेगा। यही तो वैल्यू है ठेकेदार की, कुछ भी करा सकता है वो। एक दिन में पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे तैयार करवा देगा, पैसा लेगा पर करा देगा वो। अब इन चार्टर्ड कंपनीज ने क्या किया, जितने यूरोप के राजा महाराजा थे ये उनसे पास गई। बोली साहब यू हैव सो मेनी प्रिजनर्स इन जेल। बोले हाँ। बोले दे आर अ बर्डन ऑन योर ट्रेजरी, तुम्हारा स्टेट का पैसा खा रहा है। बोले हाँ यार खा तो रहा है। बोले साहब हमको दे दो एमएनएसटी, गिव देम एमएनएसटी, और हम हर आदमी के बदले तुमको 10,000 रुपया देगा। सोचो जो तुम्हारा पैसा खा रहे थे वो पैसा देने लगे। राजा ने कहा ले जाओ, क्योंकि आधे तो वैसे भी मर जाएंगे। 100 लोग यूरोप से चलेंगे, 10 पहुंचेंगे, ले जाओ। And in this way these companies started taking people from different nationalities. ये सिर्फ ब्रिटिश नहीं थे, ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगीज सब थे। क्लियर? So the first group of people moving towards America, first group of people moving towards America were former convicts. Don't write criminals, convicts, former convicts. First group of people moving towards America, former convicts. अब किसी को फांसी की सजा हो गई है, राजा ने कहा तुमको जीवन दान दे रहे हैं। उसने कहा साहब करना क्या है? बोले न्यू वर्ल्ड जाना है। उसने कहा साहब कोई बात नहीं, हो सकता बच ही जाए। This was the first group of people moving towards New World, former convicts. दूसरा ग्रुप religious liberals. कौन? किस सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड बस रहा है? 17th में। किस सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुआ? 16th में। And Protestants were being beaten in Europe. So this were the second group of people, religious liberals. People like Tariq Fateh. भाई तुम्हारे रिलीजन पे कोई कमेंट कर रहा है, उसको बताओ कि भैया ये ऐसे नहीं ऐसे है। इंडिया में तब भी बहुत ज्यादा आजादी है, अभी भी, हालांकि धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, वहां तुमने अगर रिलीजन पे कुछ बोला, ब्लशफेमी, बिहेडिंग, तो ये दूसरा ग्रुप रिलीजियस लिबरल्स। तीसरा ग्रुप एडवेंचरर्स।
एडवेंचर्स। अब हम क्लास 12th में थे तो हमारे साथ के लोग दिल्ली घूमने आए, घूम के लौट के गए, कहानी सुनाई दिल्ली की, यार वहाँ पे एक सीपी जा प्लेस है वहाँ पे, और शाम को खड़े हो जाओ तो लड़कियां हाथ पकड़ लेती। बोले नहीं यार, हाँ। अब सबके मन में ये हुआ कि यार दिल्ली जाना है यार, अब कैसे जाना है, अब घर वाले ऐसे तो जाने नहीं देंगे, तो बोले साहब सेमिनार, एक पीएमटी पे सेमिनार हो रहा है। घर वालों ने कहा तू कब से पढ़ने लगा? नहीं नहीं अब पढ़ना है, अब बहुत अब सीरियस हो गए हैं, अब डॉक्टर बनना है। माता जी ने कहा कि कोई डॉक्टर तो तुम कहीं नहीं जाओगे। पिताजी को समझ में आ गया कि कोई कांड हो रहा है, तभी ये साले जा रहे हैं, जाने दो भैया, ये बदतमीज आदमी है। को बोले सेमिनार अटेंड करो, गो यू अटेंड सेमिनार, वेरी गुड। अरे बोले यार आदमी का दिल कभी बदल सकता, तुम भी जो है फालतू में जाओ जाओ सेमिनार करके आओ, पूरा सेमिनार अच्छे से करना जी। हमको हमेशा लगता है कि हम अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे अब हमारे बच्चों को लगता है, तो मेरे बच्चे अब मुझे समझाते हैं पापा ऐसे नहीं, तो हमें लगता है अच्छा, पर हम भी जानबूझ के बेवकूफ बनते हैं। ऐसे हमारे माँ बाप भी बनते थे, उनको भी पता होता है। तुम जो भी करना, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाप को पकड़ में नहीं आ रहा है, सब पकड़ में आता, अनुभव सब वही करके गुजरते हैं। जब पहले दिन तुम बाल वाल एकदम स्टाइल से और आईब्रो फिटिंग और शर्ट, तो बाप बहुत गौर से देख रहा होता है कि अच्छा क्या है भाई, वो पापा वाइवा होगा आज, बाहर के टीचर आएंगे वो दूसरे स्कूल के टीचर आ रहे हैं, तो स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि सब लोग नीट एंड क्लीन बन के आएंगे। अच्छा ले परफ्यूम लगा ले मेरा वाला, जा। हम गए दिल्ली, 2-3 दिन घूमे सीपी में, कोई मिला ही नहीं। हम लौट कर आए, फिर लड़के ने पूछा क्या और वो दिल्ली में मजा आया? मैंने कहा बहुत मजा आया, लेकिन तुम झूठ क्यों बोले यार कि वहां लड़कियां हाथ पकड़ लेती? तो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं तो खड़ा था, वो तो आके लिपट ही गई एकदम से। तो फिर और मुस्कुराया वो कि अच्छा, ऐसे लोगों को बोलते हैं एडवेंचरर्स। जो दूसरे जगह की कहानियां सुन के जाते हैं कि मुंबई में ऐसा होता है, और तुम भी सुनते होगे, हम भी सुनते थे, अब हम सुनाते हैं। यूरोप से आए तो गांव जरूर जाएंगे, तो गांव वाले पूछेंगे अच्छा भैया तो लंदन में सब भैया, और क्या क्यूरियस होके लोग सुनते हैं ऐसे हाथ वाथ रख के ऐसे। रात के टाइम, अब तो ठंडक शुरू हो गई ना, तो शाम के वक्त आग लगाई जाती बाहर, उपले वगैरह होते हैं, सब राउंड करके बैठते हैं, उसमें पोटैटोज डाल के रोस्ट किए जाते हैं। बड़ा मजा आता है गांव की लाइफ में, जिनके पास नहीं उनको क्या पता। फिर वहां कहानी सुनाने में बड़ा मजा आता है। भैया एक बार हमको भी ले चलो। यार तुमको अंग्रेजी नहीं आती? नहीं थोड़ा सा सीख लेंगे, डू गो वाई लव ये सब बोल लेंगे।